बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपसे इंस्टॉलेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, ये हमने आज कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एरिया है वो गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद है। और जो साइज़ ऑफ द इंस्टॉलेशन है वो 25 किलोवाट है। और पैनल्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो लॉन्गी 440 वाट मोनोपर्क हाफ कट सेल्स यूज़ किए हैं। आप पीछे मॉड्यूल्स देख सकते हैं। और आप देखें तो ऑलमोस्ट हमने पूरे एरिया में यहाँ पे कवर किया है। और यहाँ पे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी कि ज़्यादा स्ट्रक्चर को एलिवेट नहीं करना, यानी कि जब आप बाहर से कोई आए यहाँ पे तो उसको स्ट्रक्चर की या पैनल्स नज़र ना आए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो एंगल है वो सिर्फ 7 से 8 डिग्री एंगल दिया है। और टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जो हैं 56 पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कस्टमाइज़ एच बीम का स्ट्रक्चर यूज़ किया है, गार्डर के सारे जो बेस है। और इसी तरह प्रॉपरली जो है वो स्पेस पैनल्स के दरमियान में दी गई है। जहाँ तक इस स्ट्रक्चर की लोड की बीरिंग की कैपेसिटी की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 130 या 140 किलोमीटर पर और तक विंड की जो रेजिस्टेंस है वो बेयर कर सकता है। इसी तरह यहाँ हमने 4 स्ट्रिंग्स डिफरेंट यूज़ किए हैं। और उसमें जो इन्वर्टर यूज़ किया हमने ग्रो वाट यूज़ किया है, जो इसकी लेटेस्ट जनरेशन है 25 किलोवाट का। और उसकी भी मैं आपसे कुछ देर तक सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। और जहाँ तक बात की जाए इसकी साइड की, तो ये साइड भी नेट मीटरिंग की साइड है। आप अगर जो इर्द गिर्द देखें यहाँ पे मोस्टली जो सारे फार्म हाउसेस हैं ऑलमोस्ट 4 कनाल के, तो उसके लिहाज से 25 या 30 किलोवाट जो एक सिस्टम है यहाँ पे सफिशेंट है। दैट सिस्टम कैन जनरेट अप टू 3500 यूनिट पर मंथ कर सकता है इन समर में। तो अब चलते हैं हम थोड़ी मज़ीद इसकी डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर यूज़ किया है वो ग्रो वाट का लेटेस्ट सेकंड जनरेशन इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर की ख़ास बात यह है कि वो LED डिस्प्ले के साथ आता है। और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह प्रॉपर इंस्टॉलेशन की है। आपको एज़ यूजुअल कोई भी ओपन वायर नज़र नहीं आएगी। और इसके साथ जो डाटा इसके साथ लॉजर है, या आप इसको वाईफाई डोंगल डिवाइस भी बोल सकते हैं, ये अप टू 25 ईयर्स तक जो है वो डाटा स्टोर कर सकता है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली जो है वो डक यूज़ की है। 4 हमने यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं सेपरेट। जो इसकी स्ट्रिंग्स है दोनों MPPT यूटिलाइज़ किए हैं। और इसके साथ हमने जो है जितनी भी प्रोडक्शन डिवाइसेस हैं वो भी इंस्टॉल किए। आप देख सकते हैं OLED डिस्प्ले के साथ है। राइट नाउ इन्वर्टर इज़ वर्किंग और फ्रीक्वेंसी और ऑल द डिटेल्स आर शोइंग ऑन द इन्वर्टर एज वेल। और इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप ऐप पे भी, जो इसका सनशाइन के नाम से सॉफ्टवेयर है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की ख़ास बात ये भी है कि ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है आपके ग्रिड के साथ। जो फ्रीक्वेंसी है, इससे प्रीवियसली जो थी हम मैनुअली उसको सिंक करते थे इन्वर्टर को। तो ये फीचर भी इन्होंने ऐड किया है इस सीरीज़ में। और इसके साथ दोनों सिंक, जो हीट सिंक है, नेचुरल हीट सिंक भी है, और इसके साथ फ़ैन का भी यूज़ किया गया है इस इन्वर्टर के साथ। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। आप इस पर ऑलमोस्ट अप टू 34 किलोवाट तक पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। लेटेस्ट जो है पैनल्स 535 या मोर देन 500 इट कैन सपोर्ट 1100 तक इसकी VOC आप पैनल्स को स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट ऑल प्रोटेक्शंस वी हैव यूज्ड। AC 3 पोल का ब्रेकर आप देख सकते हैं, ओरिजिनल LS का यूज़ किया है, DC AC SPDC NC की, और उसके साथ फिर DC ब्रेकर्स भी यूज़ किए हैं। सिमिलरली DC जो है वो सारी सेपरेटली हमने 4 पोल जो है यहाँ पे 4 SPDs यूज़ किए हैं, 4 ब्रेकर्स ही ओरिजिनल जो है कयाल के यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं कि साथ हमने OLED डिस्प्ले इंस्टॉल किया है। ये आपकी तीनों फेसेस की जो वोल्टेज हैं वो भी शो कर रहा है, और जो सोलर से जनरेशन हो रही है वो भी। और ये जो वापडा की उनकी है फेजेस वो शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट सारी प्रोटेक्शन जो हैं वो इनेबल हैं। तो इस साइड पे मीन्स हमने मल्टी प्रोटेक्शन जो है वो इनेबल की है, ताकि कोई वापडा से सर जा सके तो वो इन्वर्टर और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेव करे। यहाँ पे थोड़ा सा पैनल्स का भी हम ओवरव्यू कर लें। पैनल्स हमने 440
वाट मोनोपर्क हाफ कट सेल यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है काफ़ी खूबसूरत हमने यहाँ पे आई बीम जो स्ट्रक्चर है एच बीम जिसे आप बोलते हैं, ये हमने डिज़ाइन किया है और प्रॉपरली स्पेस दी गई है हर पैनल के दरमियान ताकि एयर जो है इजीली क्रॉस जो है वेंटिलेट हो जाए। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वो चाह रहा था कि सामने से बिल्कुल भी जो मॉड्यूल्स हैं वो नज़र ना आए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ज़्यादा एंगल नहीं दिया और एक ही यूनिफॉर्मिटी में पैनल्स लगाए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में भी। और स्पेस जो है हमने पैनल्स के दरमियान स्पेशल एक सेपरेट स्पेस भी देता कल को इनको वॉश करना पड़े मॉड्यूल्स तो इजीली ये वॉश कर सकें। जहाँ तक एंगल की बात की जाए तो हमने टुवर्ड साउथ जो है वो फेसिंग की तरफ रखा है और 10 डिग्री हमने इसको टिल्ट एंगल दिया है यहाँ पे। टोटल जो नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं वो 56 पैनल्स हैं जो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं और 14 पैनल्स की ईच स्ट्रिंग हमने इसके साथ जो है वो डिज़ाइन की है। स्ट्रक्चर की थोड़ी हम डिटेल्स में डिस्कस मज़ीद कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गार्डर का एच बीम स्ट्रक्चर है प्रॉपर्ली कवर किया गया। आपको कोई भी ओपन वायर नज़र नहीं आएगी, जितनी भी वायर्स हैं वो प्रॉपर्ली यूपीवीसी पाइप में जो हैं वो सील की गई हैं और देख सकते हैं प्रॉपर स्पेस प्रॉपर क्रॉस यूज़ किए गए हैं ताकि स्ट्रक्चर को मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथ सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पे हमने जो केबल है वो 6 mm टिन कोटेड यूज़ की है। ये आप लॉन्गी की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं 440 केबल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया वो 6 mm टिन कोटेड XLE PVC यूज़ किया जो हम मोस्टली अपने सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं सिंगल कोर की टू मेक श्योर हीट प्रूफ और वेदर प्रूफ। बावजूद इसके कि हम उसको PVC पाइप्स में भी सेव करते हैं, लेकिन उससे जो सिस्टम की एक लाइफ है ऑलमोस्ट अपने जो सिस्टम मॉड्यूल्स हैं एटलीस्ट इट विल बी वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ 25 ईयर्स, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमें सारा डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर जो हम अर्थिंग की बात की जाए तो यहाँ हमने सारी अर्थिंग की हैं। DC की 2 अर्थिंग है, एक लाइटिंग अरेस्टर की सेपरेट की अर्थिंग की है, इसी तरह SPDs की जो है वो सेपरेट अर्थिंग की है और मॉड्यूल्स की। ये आप देख सकते हैं हमने जो अर्थिंग को भी प्रॉपर्ली जो वायर है उसको UPVC पाइप में कवर किया गया है। अगर जो यहाँ पे टोटल सिस्टम की कॉस्ट की बात की जाए तो तकरीबन 20 लाख के करीब इस सिस्टम की कॉस्ट है 25 किलोवाट इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। और यहाँ पे हमने बाहर एक डिस्कनेक्ट स्विच भी लगाया है जो कि आप कह सकते हैं ADB और DEPRA की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ताकि सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोस आपसे शेयर की जा सकें।